तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएनआई ब्रांच के बारे में कि ईएनआई ब्रांच आखिर है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे होता है, क्योंकि ये एक नया ब्रांच है इसलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो इस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वैसे जब मैं ज्वाइन किया था लास्ट ईयर तो मुझे भी कन्फ्यूज़न था, जिससे मतलब मैंने इसीलिए नहीं लिया। बट बाद में मुझे पता चला अच्छा ब्रांच था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो 4 कैंपसेस हैं बिट्स के, जैसा कि आपको पता है, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। उसमें से ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएनआई बोलते हैं। ये चारों कैंपसेस में प्रेजेंट है। ठीक है। सो इसके बाद आप देखते हैं कि बिटसेट में इसका कट ऑफ कितना रहता है, लगभग लगभग, और उसका ट्रेंड क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा ईएनआई ब्रांच, ये तीनों कैंपसेस पिलानी, गोवा और हैदराबाद। हम दुबई के कैंपसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें ज्वाइन करने के लिए बिटसेट के साथ और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये रहा अलग अलग कैंपसेस के ब्रांचेस का ट्रेंड। सो पहले अगर 2014 में देखिए तो पहले इसकी कट ऑफ्स हाई हुआ करती थी थोड़ी सी, अभी के मुकाबले, मतलब 2019 में। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ्स डिक्रीज हुआ है जनरली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सीएस की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की तरफ उतना नहीं दे रहे हैं ध्यान। और ये आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ सब जगह डिक्रीज हुआ है लगभग हर एक कैंपस में। और एक बात और है कि पहले मैकेनिकल और ईएनआई में से ज़्यादा पॉपुलर ईएन मतलब मैकेनिकल था। मैं अपना मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैकेनिकल पॉपुलर था और अब धीरे धीरे ईएनआई पॉपुलर होते जा रहा है। मतलब 2016 के अराउंड जब हम मैकेनिकल की वीडियो देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 2016 के अराउंड जो कट ऑफ था मैकेनिकल का ज़्यादा था ईएनआई कुछ गोवा या हैदराबाद कैंपसेस में। ओके, तो चलिए अब इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि आखिरकार इसमें पढ़ाया क्या जाता है थोड़ा डिटेल में। चलिए, तो ये है कोर्स स्ट्रक्चर ईएनआई ब्रांच का कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, इसमें हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है। ये मैंने पीछे के अपने वीडियोस में बात किया था इसके ऊपर कि जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होते हैं वो सभी ब्रांचेस के लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कोई भी ब्रांच हो, सबके लिए फर्स्ट ईयर जो होता है कॉमन होता है सबके लिए। सो मैंने उन वीडियोस में इन पे डिटेल्स में बात की है, तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो डिटेल में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ये बायोलैब, बायोलैब और जनरल बायोलॉजी, आप 11th 12th में अगर किसी ने बायोलॉजी लिया होगा तो वो उसी उससे ही रिलेटेड होता है, लगभग वही चीज़ होता है। केमिस्ट्री लैब और जनरल केमिस्ट्री 11th 12th की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पे बेस है। और इनऑर्गेनिक भी थोड़ा बहुत है, लाइक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग, सेम वही चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स 1 में आपका बेसिक कैलकुलस रहेगा। और फिजिक्स लैब, एमओडब्ल्यू, ये जो रहेंगी ये भी आपकी क्लास 11th 12th के वेव्स से ही रिलेटेड रहेंगे। और मैकेनिक्स भी इजी रहेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक ये आपके लिए नया कोर्स होगा। इसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में ड्राइंग करनी होती है, बेसिकली 2D को 3D, 3D को 2D में ड्राइंग करना। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काम में होता है या सिविल इंजीनियर्स के लिए काम में होता है। फिर आते हैं हम लोग ये सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2 है, इसमें हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे जो कि थोड़ा नया होगा बहुत बच्चों के लिए। बेसिक हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ लेते हैं 9th से 12th में, बट अभी डिटेल में पढ़ेंगे, नया चीज़ होगा। वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको बेसिकली मैकेनिकल वाले बच्चे इसको आगे भी करेंगे सेकेंड थर्ड ईयर में। वर्कशॉप में बेसिकली मशीन्स अलग अलग यूज़ करना सिखाई जाती है जो कि आपको इंडस्ट्रीज में काम आएंगी, जितने भी बच्चे कोर लेंगे उनके लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको सी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल साइंसेस में आपका फर्स्ट मतलब आधा जो रहेगा, मतलब मिड सेमेस्टर तक जो रहेगा, उसमें आपको क्लास 12th में जो भी इलेक्ट्रिकल का चैप्टर था ना, रजिस्टर और वो सब सर्किट सॉल्व करना, वो सब रहेगा। और उसके आगे सेमीकंडक्टर रहेगा, आधे पार्ट में, लास्ट के पार्ट में सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद TRW, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, ये बेसिकली वही रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग और वो सब इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी आपने जो पढ़ा होगा वो रहेगा और थोड़ा बहुत नया नया चीज़ भी आएगा, बेस थियरम और वो सब पहले का भी रहेगा और अभी नया नया भी आएगा। और स्टैटिस्टिक्स आपके लिए नया होगा बिल्कुल। इसमें नॉर्मल, मीन, मतलब अलग अलग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं नॉर्मल के, और वो सब बहुत कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे इसमें। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही कम 12th का पार्ट रहेगा और इसमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो चलिए अब और भी चीज़ें देखते हैं। ये तो हमने देखा कोर्स स्ट्रक्चर, अब आगे की बात करते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बारे में, क्योंकि हम लोग बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जो भी बीटेक का है वो मैंने देखा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक सेकेंड सॉरी। तो हम लोग बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि बीटेक प्लस एमएससी जो कि 5 ईयर कोर्स होता है। हम लोग 4 ईयर के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ईएनआई बेसिकली है क्या चीज़। ईएनआई में आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें 3 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल ज़्यादा पार्ट नहीं है, बट उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। और बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें मेजर पार्ट है। तो चलिए सेकेंड ईयर देखते हैं फिर क्या है। तो सेकेंड ईयर में मैथ्स 3 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पढ़ाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स, इसके बारे में मैंने अपने ईसी के वीडियो में बात किया है अच्छे से। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और ये सब जो होंगी ये आपका बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट्स हैं। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक कुछ पढ़ना पड़ता है कोर्स। उसके बाद ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स लेनी पड़ती है। बेसिकली ऑप्शन चूज करने होते हैं कि ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में से आपको कौन से ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के कोर्सेज कौन से करने हैं, जो कि आपको मिनिमम करने होते हैं ग्रेजुएट करने के लिए बेसिकली। फिर उसके बाद आपको माइक्रो प्रोसेसर्स और इंटरफेसिंग पढ़ना पड़ेगा। और ये जो कंट्रोल सिस्टम्स और ये सब हैं, ये बेसिकली मैकेनिकल में भी पढ़ना होता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के भी हैं इसमें। सो इसीलिए इसमें मतलब मिक्सचर है उन सब चीज़ों का। अब आते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। ये जो था ये सेकेंड ईयर था, सेकेंड सेकेंड ईयर था। ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड ईयर होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस स्कूल में जाते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता के रखा है। तो बेसिकली प्रैक्टिस स्कूल एक तरह का इंटर्नशिप होता है, जिसमें कि आपको मतलब कुछ पे करना होता है, वहाँ कंपनी से पे करती है। एक इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए आपको ये मतलब करवाया जाता है बेसिकली। सभी बच्चे जाते हैं इसके लिए। चलिए अब थर्ड ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में बेसिकली आपको ओपन ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स लेनी पड़ेगी, मतलब ओपन कोर्सेज होंगे, उनमें से कुछ चूज करना होगा। ओपन मतलब किसी भी ब्रांचेस के आप चूज कर सकते हैं कोर्स, अगर आपको पढ़ना होगा तो। फिर यहाँ पे बेसिकली मेन चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्पीड है, ये सब चीज़ें हैं। इनको आपको मॉडिफाई करके कुछ डिवाइसेस बनाने होते हैं। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी और मतलब एफिशिएंसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं इन सब का यूज़ करके, ताकि मतलब लाइक एनर्जी कम यूज़ हो। सो बेसिकली ये सब होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसमें कि मैकेनिकल भी आ गया और इलेक्ट्रिकल भी आ गया। और ये रहा अलग अलग चीज़ें, एनालॉग और डिजिटल डिज़ाइन। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट है। ये रहा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल भी है इसमें और मैकेनिकल भी है इस ब्रांच में। बहुत लोगों को ये ब्रांच नया लगता है, और बिट्स में भी अभी भी आया है गोवा में। नया भी है और कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इसमें आए कि ना आए। बट पैकेज क्योंकि इसका बहुत अच्छा है, आप इसको एक चांस दे सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ओपन और डिसिप्लिन इलेक्टिव्स करने होते हैं। डिसिप्लिन इलेक्टिव्स मतलब आपको ईएनआई ब्रांच की बहुत सारे चैप्टर्स चुनने मिलेंगे, उनमें से कुछ आपको 1 या 2 चैप्टर चुनने होंगे। फिर ओपन मतलब किसी भी ब्रांच के। फिर आपको प्रैक्टिस स्कूल 2 जाना होगा अगर आप चाहते हैं तो, और इंटर्नशिप टाइप का ये वहाँ पे जा सकते हैं। या फिर आप थेसिस कर सकते हैं। थेसिस मतलब बेसिकली रिसर्च टाइप का कुछ होता है। और थेसिस और इलेक्टिव्स, अगर आप इलेक्टिव्स इस यहाँ पे या थर्ड ईयर में इलेक्टिव्स नहीं करते हैं, तो आप फोर्थ ईयर में अपने कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास वो टाइम रहता है, यहाँ पे या यहाँ पे कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएट कर सकते हैं। ग्रेजुएट करने के लिए ये सब चाहिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जब हो जाता है बच्चों का, उसके बाद उनकी एवरेज सीजीपी क्या है हर एक ब्रांच में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईएनआई में। मैंने ये एवरेज सीजीपी अपने पीछे के वीडियोस में नहीं बनाई है, बट इस ईएनआई में मैंने सोचा कि बना दूं। तो ये हम लोग अभी चेक करेंगे ईएनआई में एवरेज सीजीपीए क्या रहता है फर्स्ट ईयर के बाद। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब बच्चे मतलब किस डिफिकल्टी लेवल के बच्चे होते हैं हर एक ब्रांच में। तो ये रहा वो डेटा। इसमें सभी बच्चे जितने भी फर्स्ट ईयर में 2019 बैच के जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, उन सभी के सीजीपीए हैं। मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि मतलब ऐसे सही नहीं रहेगा। तो उनके सीजीपीए हैं, और आप इससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
किस ब्रांच में किस डिफिकल्टी लेवल के, मतलब किस आईक्यू लेवल के या उस टाइप के बच्चे रहते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा लगे कि मतलब अगर मैंने ये ब्रांच ली तो मुझे इतना कंपटीशन रहेगा। बेसिकली कंपटीशन हम वो करने के लिए, इससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन से ब्रांच के बच्चे अच्छे हैं या कौन सभी ब्रांच के बच्चे अच्छे होते हैं। सो वैसा कंपैरिजन नहीं है, बट एक आइडिया लगने के लिए एक कंपैरिजन है बेसिक सा। तो इसमें हम लोग ईएनआई देखते हैं, ईएनआई के बारे में। तो ईएनआई में ये सीजीपीएस रहती हैं बच्चों की लगभग लगभग। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज लास्ट में मैंने कैलकुलेट किया है शीट में। तो एवरेज रेड कलर में आएगा, ये एवरेज रहता है बेसिकली 7.225 के आसपास एवरेज रहता है ईएनआई के बच्चों का। और आप अगर देखना चाहते हैं कि ईएनआई में कितने बच्चे थे लास्ट ईयर, तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग ये करके। अगर मैं देखना चाहूँ कैलकुलेट करके तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है और यहाँ पे आंसर आया 84। मतलब 84 स्टूडेंट्स थे ईएनआई ब्रांच में, जिन्होंने मतलब उनका एवरेज सीजीपीए 7.225 है। और भी बच्चे ऐड हो जाते हैं सेकेंड ईयर में जो ड्यूअल डिग्री वाले होते हैं, और जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब एमएससी लिया हुआ था, वो इस मतलब नेक्स्ट ईयर में इन ईएनआई वालों के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये 84 से और बढ़ के और ज़्यादा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ड्यूअल डिग्री वाले बच्चे भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे सीएस के बच्चे बहुत सारे हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये सीएस के इतने सारे बच्चे थे, और उनका एवरेज जो सीजीपीए था 8.13 के आसपास है। तो बस ये एक डेटा है, लाइक किसी को वो डिमीन या वो करने के लिए नहीं है, बस एक आइडिया लगने के लिए कि कितना कंपटीशन होता है हर एक ब्रांच में बिट्स के कैंपस में। ये गोवा कैंपस का जो है, क्योंकि मैं गोवा में पढ़ता हूँ तो मेरे पास जो डेटा रहता है वो जनरली गोवा कैंपस का ही रहता है। तो ये जो डेटा है ये गोवा कैंपस का ही है। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस इन वीडियोस का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका जो एवरेज पैकेज है वो बहुत अच्छे से बढ़ा है। लाइक 2016-17 में 9.3 लाख पर एनम था, 2017-18 में बढ़ के लगभग 11.4 लाख पर एनम हो गया, तो 2 लाख के आसपास बढ़ गया। और यहाँ पे 2018-19 में 12.8 लाख पर एनम हो गया। आप देख सकते हैं कि पैकेज अच्छा खासा है ईएनआई ब्रांच का। और जो कट ऑफ है वो कट ऑफ भी उतना नहीं है, मैं कट ऑफ पे भी चलते हैं। ये रहा इस बार का कट ऑफ 294। 294 कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है, 294 के ऊपर बहुत सारे बच्चों का आ जाता है। ईएनआई को मतलब लेना आसान हो जाता है बच्चों के लिए। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसी के आसपास मैकेनिकल भी रहता है लगभग। लास्ट ईयर तो पहले तो मैकेनिकल का कट ऑफ ज़्यादा रहता था ईएनआई से। अभी ऐसा नहीं होता, अभी शायद मैकेनिकल का 280 या 282 कुछ हो गया है। बट एक ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा था मैं। ये एवरेज पैकेजेस हैं, ये गोवा कैंपसेस के हैं, ना कि किसी और कैंपसेस के, क्योंकि डेटा मेरे पास वही रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और भी जानना होगा कैंपस के बारे में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स है बिटसैट या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम मैंने आईडी दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं और भी वीडियोस में कंटिन्यू करूं, तो आप एज अ गेस्चर लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।